चलिए, सभी हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायां, नमो लोये सबसाहु। वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 हमारा जो चल रहा है, जिसमें अभी तक हम ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व और मैं कौन हूँ वाले 2 पाठ जो है वो हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पाठ 10वां बलभद्र राम, उसको पढ़ना हम लोग तो यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सुनील जी आप अध्यापक का पात्र और वैभव जी आप छात्र का पात्र पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। स्क्रीन पे सभी को दिख रहा है जी? जी। वैभव जी। जी। बलभद्र राम। क्या राम और हनुमान भगवान नहीं हैं? कौन कहता है कि वे भगवान नहीं हैं? उन्होंने मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति पद प्राप्त किया है। वह सिद्ध भगवान के रूप में शाश्वत विराजमान है। हम निर्वाण कांड भाषा में बोलते हैं, राम हनु सुग्रीव सुनील गव गवाक्य नील महानील कोटि निन्यानव मुक्ति पयान तुंगी गिरि बंदो धरि ध्यान। तो क्या सुग्रीव आदि बंदर एवं नल नील आदि रीछ भी मोक्ष गए हैं? वे भी भगवान बन गए हैं? हनुमान सुग्रीव बंदर न थे और न ही नील नल नील रीछ। वे तो सर्वांग सुंदर महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में आत्म साधना कर वितरागता और सर्वज्ञता प्राप्त की थी। तो इन्हें फिर वानरादि क्यों कहा जाता है? उनके तो वंश का नाम वानरादि वंश था। इसी प्रकार रावण कोई राक्षस थोड़ी ही था। वह तो राक्षस वंशी त्रिखंडी राजा था। देखिए, यहाँ तक क्या आया है कि सबसे पहले प्रश्न किया छात्र ने कि राम और हनुमान, है ना? अगर राम का नाम लेते हैं तो सबसे पहले राम और हनुमान का अपने सामने चेहरा आता है। तो क्या कि राम और हनुमान क्या भगवान नहीं है? ऐसा वो प्रश्न करता है। तो अध्यापक क्या उत्तर देता है कि कौन कहता है कि वे भगवान नहीं है? उन्होंने कहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है? मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से, है ना? मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से उन्होंने मुक्ति पद प्राप्त किया है। और वे भी सिद्ध भगवान के रूप में शाश्वत विराजमान है। उसका रेफरेंस देते हुए हमें निर्वाण कांड की 4 पंक्तियां, 2 पंक्तियां यहाँ से दी है, जिसमें क्या, राम हनु सुग्रीव सुडील गव गवाक्ष नील महानील, है ना? ऐसे कोटि निन्यानवे मुक्ति पयान तुंगी गिरिवन दो धरी ध्यान। ऐसे मांगी तुंगी से कोटि निन्यानवे, इतने जो थे आचार्य वो मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। तो फिर आगे क्या पूछा कि जो सुग्रीव आदि बंदर, मतलब ये जैसे हम हनुमान और सुग्रीव आदि को देखते हैं, तो सामान्य जो रामायण प्राप्त होता है या जो हम टीवी पे भी देखते हैं, उसमें हमें हनुमान का स्वरूप कैसे दिखाई देता है? या आप लौकिक में भी देखेंगे तो कैसा वानर रूप हनुमान को माना जाता है। परंतु जैन दर्शन के अनुसार ऐसे जीव नहीं थे, है ना? वो ऐसे नहीं था उनका स्वरूप। वो कामदेव थे, सर्वांग सुंदर थे, है ना? उनका पूरा शरीर सुंदर था, ऐसे हनुमान की तरह उनको पूंछ इत्यादि ये सब चीजें नहीं थी। और फिर क्या, नल नील इत्यादि रीछ ऐसे बताए तो वो भी वैसे नहीं थे, उनका स्वरूप वैसा नहीं था। वो भी कैसे थे? मनुष्य थे हमारे तरह, मतलब शरीरधारी थे और सर्वांग सुंदर थे। ठीक है। और क्या बताया कि जिन्होंने अपने जीवन में आत्म साधना कर वितरागता और सर्वज्ञता प्राप्त की थी, और ये जितने भी है ना, इन सभी ने क्या सर्वज्ञता वितरागता प्राप्त की है। फिर उसके बाद में प्रश्न हुआ कि इनको फिर वानर आदि राक्षस ये सब क्यों कहते हैं? तो ये क्या कहा कि ये उनके वंश का नाम था, है ना? वानर आदि इत्यादि सुग्रीव हनुमान के वंश का नाम था। वैसे ही रावण को राक्षस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके वंश का नाम था। ठीक है, राक्षस ही उनका वंश था। चलिए आगे फिर और क्या प्रश्न करता है वैभव जी? लोग कहते हैं उसके 10 मुख थे। क्या यह बात सच है? थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। हाँ।
क्या दशमुख का भी कोई आदमी होता है? उसका नाम दशमुख अवश्य था। उसका कारण यह था कि वह बालक था और पालने में लेटा हुआ था। उसके गले में एक नवमणियों का हार पड़ा था और उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था। अतः दशमुख दिखाई देते थे। इस कारण लोग उसे दशमुख कहने लगे। देखिए क्या होता है, दशहरा मनाया जाता है लोक में, है ना। तो क्या 10 मुंह वाला रावण को जलाया जाता है, पुतले को। तो 10 मुख वाला कोई मनुष्य होता है क्या? यहाँ कह रहे हैं क्या कि त्रिखंडी राजा था, त्रिखंडी है ना, जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों का अधिपति राजा होता है, ऐसे ही कितने खंडों का अधिपति था, राजा था। अब ऐसे रहेगा, 10 मुंह किसी के नहीं। तो वो 10 मुख, दशमुख कैसे कहा गया, उनका नाम वो कैसे पड़ा, तो उसका भी वहां पे उनकी बाल्यवता का एक जो कहानी थी, घटना थी, वो बताई। कि बालक, जब रावण बालक था तब वो पालना में झूल मतलब लेटा हुआ था, सुलाया था उसको, तो उसके गले में क्या थी, 9 रत्नों की, है ना, 9 मणियों की माला थी। तो क्या जैसे रिफ्लेक्ट होता है, वैसे ही उनका चेहरा उन 9 मणियों में रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो वो एक जो फेस है वो, और जो 9, तो ऐसे मिला के क्या होगा है 10। तो 10 मुख ऐसा इसलिए वहां पर उसको कहा गया है कि वो 10 मुखी था, है ना, दशानन मतलब 10 वाला, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए आगे, वैभव जी। तो राम का जन्म कहाँ हुआ था? बालक राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ की रानी कौशल्या के गर्भ से हुआ था। वही बालक राम आगे चलकर आत्म साधना द्वारा भगवान राम बना। राजा दशरथ की 4 रानियां थी, जिसमें कौशल्या से राम का, सुमित्रा से लक्ष्मण का, कैकेयी से भरत का और सुप्रभा से शत्रुघ्न का जन्म हुआ। हाँ, देखिए अब ये थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, देखिए राम का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में। ठीक है, राम का जन्म स्थान अयोध्या। उनके पिता का नाम दशरथ, राजा दशरथ। माता का नाम रानी कौशल्या। ठीक है, सभी ये नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, नोट्स हमारी तैयार करते रहना है। वही बालक जो राम है, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, वही आगे चलकर भगवान राम बने। और फिर देखिए राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी, टोटल 4। ठीक है, उनके नाम भी यहाँ पे आए हैं। तो पहली कौन, कौशल्या, जिनसे पुत्र हुआ राम। ठीक है, दूसरी सुमित्रा, जिससे पुत्र के रूप में हुआ लक्ष्मण। तीसरी केई, जो भरत। और सुप्रभा चौथी पत्नी, जिससे पुत्र हुआ शत्रुघ्न, है ना। इनके 4 पुत्र और 4 पत्नियां। ऐसे ही आदिनाथ राजा ऋषभदेव की कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां थी। दो मतलब दो वो नहीं है। दो हाँ, 2, और उनके नाम क्या थे? नंदा सुनंदा। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो हमारा पिछला है उसको भूलना नहीं है। ऐसे ही हमने जम्बू कुमार स्वामी का भी पढ़ा था, है ना। उनकी कितनी पत्नियां थी? चार 4। चार। हाँ, उनके नाम याद है? कनकश्री, विनयश्री, अ, पद्मश्री। गुणश्री। चलिए, तो इतना तो याद आ गया कि हमें याद है ना, मतलब ये चीजें याद करते, रिवाइज करते हुए चलना है। हम जब असाइनमेंट भी कर रहे हैं तो ये चीजें हमें बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जब पढ़ने के बाद हम उस चीज को लिख रहे हैं एक बार नोट्स के रूप में, तो वो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। तो आप सभी उन चीजों को याद रखते हुए आगे बढ़िए, है ना। ऐसा नहीं कि हम आगे पढ़ते जा रहे हैं और पिछला हम भूलते जा रहे हैं। चलिए आगे कंटिन्यू। अच्छा, तो राम 4 भाई थे। और राम की शादी राजा जनक की पुत्री सीता से हुई थी। एक बार दशरथ ने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र राम राज्यभार संभालने के योग्य हो गया। अतः उसे राज्यभार सौंपकर मैं आत्म साधना में लीन हो जाऊं। अतः उन्होंने राम के राज्याभिषेक की घोषणा करवा दी। पर पर क्या? रानी कैकेयी चाहती थी कि मेरा पुत्र भरत राजा बने। अतः उसने राजा से 2 वरदान मांगे कि राम 14 वर्ष
का वनवास राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को राज्य प्राप्त हो। राजा को उक्त बात सुनकर दुख तो बहुत हुआ, पर वचनबद्ध थे और राम को वन जाना पड़ा। साथ में सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। देखिए, अब क्या हुआ कि राम इत्यादि जो चार भाई थे उसमें से भी क्या अब सबसे बड़ा पुत्र राम। ठीक है। अब वहां होता क्या है कि राम की शादी किससे हुई यहाँ पर? अब जनक की पुत्री सीता से हुई। ठीक है। अब वहां पे क्या होता है कि एक बार फिर दशरथ का सोचना बताया कि ये चीज तो होती है कि राजा अपने पुत्र को राज्यभार संभालने के लिए देगा और आत्मसाधना के लिए चलेगा। ठीक है। तो वही चीज दशरथ भी सोचता है कि अपने पुत्र को वो राज्य भार पूरा सौंप देगा और खुद आत्मसाधना में लीन होगा। परंतु होता क्या है कि जो उनकी दूसरी पत्नी है ना, जो कैकेयी थी, वो क्या करती है, अपने पुत्र भरत को राज्य मिले इसके लिए क्या करती है, वहां पे वो दो वर मांगती है, दो वर लेती है। जो पूर्व में राजा की मदद से राजा की मदद करने पर उसको राजा ने दो वर दिए थे कि, तो वो क्या कहती है कि मैं आपसे समय आने पर वो वर मांग लूंगी। तो वही दो वर वो इस टाइम पे मांगती है। तो क्या पहला वर क्या होता है कि एक तो 14 वर्ष के लिए राम को वनवास, और दूसरा उसके पुत्र जो भरत थे, उनके जो पुत्र भरत थे उसको राज्यपाठ मिलेगा। ठीक है। तो अब ये बात सुनकर राजा दशरथ वो क्या हुए, दुखी हुए कि पर वो क्या वचनबद्ध थे तो उनको राज्य राम को वनवास देना पड़ा और क्या भरत को राज्य सौंपना पड़ा। फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं, चलिए। और राम के साथ वनवास और कौन कौन गया? सीता और लक्ष्मण, है ना, उनके भाई और उनकी पत्नी। चलिए। फिर भरत राजा बन गए। क्या बन गए? वे तो राज्य चाहते ही नहीं थे। वनवास में तो बड़ी आपत्तियां झेलनी पड़ी होगी। छोटी मोटी विपत्तियों की परवाह तो राम और लक्ष्मण जैसे वीर पुरुष क्या करते, पर सीता हरण जैसी घटना घटना ने तो उन्हें भी एक बार विचलित कर दिया था। किसने किया था सीता का हरण? लंका के राजा रावण ने। वह उस समय का अर्धचक्री राजा था। हनुमान, सुग्रीव आदि उसके अंतर्गत मंडलेश्वर राजा थे। पर उसके साथ अधम कुकृत्य से उसके इस अधम कुकृत्य से उसका मन उसकी तरफ से हट गया। यहाँ तक कि उसके छोटे भाई विभीषण तक ने उसको बहुत समझाया, पर उसकी तो होनहार ही खोटी थी। छोटी सी। अत- अतः उसने एक की भी न सुनी। आखिर विभीषण को भी उसका दरबार छोड़ना ही पड़ा। देखिए, तो क्या छोटी मोटी विपत्तियों से तो वीर पुरुष क्या ही डरेंगे, परंतु क्या सीता हरण, जो वनवास के समय सीता हरण हुआ, उसने विचलित कर दिया राम और लक्ष्मण दोनों को भी। तो सीता का हरण किसने किया था? तो वो बताया कि लंका के राजा रावण ने। और क्या कहा? अर्धचक्री। हमने पहले भी पढ़ा ना कि त्रिखंडी था, है ना। क्या? चक्रवर्ती 6 खंडों का अधिपति, वैसे ही आधा, 6 का आधा कितना होगा? 3। तो 3 खंडों का अधिपति अर्थात अर्धचक्र अर्धचक्री राजा था। और जो हनुमान, सुग्रीव आदि ये सब थे, वो सब क्या इसी के अंडर में आते थे, है ना, इसी के जो अधिपति था 3 खंड में, उसी में आते थे। परंतु क्या कि इसका ये क्रूकृत्य देखकर, है ना, दुराचारी, इतना सब ये सब देखकर उनका मन भी उससे हट गया। मतलब अगर कोई बुरा करेगा, है ना, तो हम कब तक देखेंगे, हम भी उससे हट जाएंगे कि नहीं, हम तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है। ठीक है, वैसे ही बात है। और क्या उसका खुद का भाई, रावण का खुद का भाई विभीषण भी क्या हो गया? विभीषण ने भी उनको बहुत समझाया, रावण को बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, ये सब चीजें गलत है, परंतु वो नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उसकी होनहारी बुरी थी। ठीक है। तो वो उसने किसी की भी नहीं सुनी। और आखिर में विभीषण ने भी क्या किया? दरबार छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? चलिए। फिर क्या हुआ? राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, हनुमान आदि मंडलेश्वर राजाओं ने राम लक्ष्मण का साथ दिया और दुराचारी रावण की जो दुर्गति होनी थी हुई, अर्थात रावण मर गया और राम लक्ष्मण की विजय हुई। सीता राम को
सी, सीता राम को वापस प्राप्त हो गई। 14 वर्ष समाप्त हुए और राम लक्ष्मण अयोध्या वापस आकर राज्य करने लगे। चलो ठीक रहा, संकट टल गया। फिर तो सीता और राम आनंद से भोगोपभोग भोगते रहे होंगे। भोगों में भी आनंद होता है क्या? वे तो वे तो सदा विपत्ति के घर कहे गए हैं। जब तक आत्मा में मोह राग द्वेष है, तब तक संकट ही संकट है। सीता और राम कुछ देखिए, दिन भी। एक मिनट। देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियां आई है। क्या बात आई है कि अब क्या सब संकट टल गया, है ना। संकट टलने के बाद क्या होगा? आनंद ही आनंद कहा। तो वो आनंद के लिए भी क्या कह रहे हैं वहां पर कि फिर तो अब संकट टल गया है तो भोग में आनंद कर रहे होंगे। तो क्या कहा कि वे तो सदा क्या है, विपत्ति के घर कहे गए हैं, है ना। भोग और उपभोग, है ना, जो एक बार भोगा जाए और जो बार बार भोगा जाए, दोनों को ही ले लिया है। ठीक है। तो ऐसी दोनों ही सारी ही चीजें जो कभी हम एक बार ही भोगते हैं, और क्या कुछ चीजें क्या होता है कि हम बार बार भी भोगते हैं। तो वो सारा कैसा है, विपत्ति का घर, ऐसा उसको कहा गया है। ठीक है। और जब तक आत्मा में मोह राग द्वेष रहेगा, विद्यमान रहेगा, तब तक संकट ही संकट है। ठीक है। तो क्या संकट टला? ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उस भोग और उपभोग में भी क्या है, मोह राग द्वेष कहीं ना कहीं अंदर हमारा वो छुपा हुआ है, विद्यमान है। तो संकट बना ही है। वो बाहरी संकट टल गया, परंतु हमारा जो अंदर का संकट मोह राग द्वेष रूपी है, वो अभी तक टला नहीं है। और हमको निकालना किसको है? मुख्यतया उस आंतरिक संकट को ही निकालना है। तो इस चीज को अभी हम नॉर्मली चरित्र पढ़ रहे हैं, परंतु ऐसी कुछ बातें आती है तो उसको हमें मुख्य और ध्यान देना है। ठीक है। चलिए आगे। सीता और राम कुछ दिन भी शांति से न रह पाए थे कि लोकापवाद के कारण गर्भवती सीता को राम ने निर्वासित कर दिया। भयंकर अटवी में यदि पुंडरीकपुर का राजा वज्रजंग उसे धर्म बहन बनाकर आश्रय न देता तो फिर पुंडरीकपुर में ही सीता ने लव और कुश दोनों दोनों जुड़वा भाइयों को जन्म दिया। वे दोनों भाई राम लक्ष्मण जैसे ही वीर, धीर और प्रतापी थे। उनका राम और लक्ष्मण से भी युद्ध हुआ था। देखिए, अब कुछ ही दिन हुए थे कि ये लोग वापिस आए हुए थे अयोध्या, और लोकापवाद के कारण फिर राम ने किया, सीता को क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया, है ना। फिर राज्य से निकाल दिया। और फिर क्या हुआ कि अब जंगल में सीता जंगल में भटकती हुई जा रही थी, तो पुंडरीकपुर के राजा, ठीक है, क्या नाम था? वज्रजंग। उन्होंने उसको, सीता को अपनी धर्म बहन मानकर वो अपने पुंडरीकपुर में लेकर गए। और वहां पर ही सीता ने लव कुश नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। और आगे चलकर वो भी कैसे हुए? राम लक्ष्मण की तरह वीर, धीर और प्रतापी ही वे पुत्र हुए। और क्या, फिर आगे इनका लक्ष्मण और राम से, है ना, राम और लक्ष्मण से युद्ध भी हुआ। चलिए आगे। कौन जीता? दोनों पक्ष ही अजेय रहे। हार जीत का अंतिम निर्णय होने के पूर्व ही उन्हें आपस में पता चल गया कि यह युद्ध तो पिता पुत्र का है। अतः युद्ध स्थल स्नेह सम्मेलन में बदल गया। चलो, अब तो सीता के दुखों का हुआ। राग की भूमिका में दुखों का अंत हो ही नहीं सकता। दुख के अंत का उपाय तो एकमात्र वीतरागता ही है। हम्म, देखिए, अब युद्ध हो रहा था, परंतु युद्ध कैसा रहा? अजेय रहा। मतलब कोई, दोनों पक्षों में से कोई भी नहीं जीता। क्योंकि जब वो युद्ध प्रारंभ हुआ था, तब उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वो पिता पुत्र है। ठीक है। और बीच में ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ये मेरे पिता है, या राम को ये ज्ञात हुआ कि ये तो मेरे पुत्र है। तो वो तुरंत ही क्या हो गया? स्नेह सम्मेलन में मिल गया। मतलब अगर बहुत टाइम बाद हमें ये चीज पता चले कि ये पिता है और ये मेरा पुत्र है, तो कैसा होगा वो दृश्य? वैसे ही वो स्नेह सम्मेलन में ये बदल गया। तो अब तो सीता का सब दुख संकट दूर हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो पिता पुत्र भी मिल गए, सब चीजें हो गई, अब तो सब सही है। परंतु क्या कहा कि राग की भूमिका में दुखों का अंत हो ही नहीं सकता।
है ना। जब तक राग विद्यमान है तब तक दुखों का अंत होना संभव नहीं है। और दुख का अंत का उपाय है ना, उसका उपाय भी अगली पंक्ति में दे दिया। ठीक है, उसके आगे ही कि दुख का उपाय, दुख का नष्ट करने का उपाय क्या है, तो एकमात्र वितरागता ही उसका उपाय है ना। चलिए आगे। फिर क्या हुआ? राम ने बिना अग्नि परीक्षा के सीता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर महासती सीता ने अग्नि प्रवेश करके अपनी पवित्रता प्रकट कर दी। भयंकर अग्नि की ज्वाला भी शीतल शांत जल रूप परिणमित हो गई। शील की महिमा से देवों द्वारा यह चमत्कार किया गया। देखो, हम कह रहे थे कि उनका संकट टल गया, परंतु फिर क्या होता है कि अग्नि परीक्षा सामने आ गई सीता के, कि उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी राम ने उन्हें डायरेक्टली स्वीकार नहीं किया। उनके सामने क्या अग्नि परीक्षा की शर्त रखी, और उन्होंने उस चीज को स्वीकार करके अग्नि में प्रवेश भी कर दिया। और अग्नि में प्रवेश करते ही देवों के द्वारा शील की रक्षा के लिए तुरंत उस अग्नि को बुझा दिया गया, है ना। जल रूप शांत, वो शीतल शांत परिणमित हो गई वो अग्नि ज्वाला। ठीक है। इस प्रकार से जो सतियों का चरित्र है, शील की महिमा का हम जो गुणगान गाते हैं, वो हमें इस चरित्रों से हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे। फिर तो राम ने सीता को स्वीकार कर लिया होगा। हाँ, राम तो सीता को स्वीकार करने को तैयार हो गए थे, पर सीता ने गृहस्थी की आग में जलना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने अच्छी तरह जान लिया था कि भोगों में सुख नहीं है। सुख प्राप्ति का उपाय तो मात्र वीतराग मार्ग ही है। अतः वे आरिका के व्रत धारण कर आत्म साधना में रत हो गई। देखिए, और अब इसके बाद भी प्रश्न क्या आता है कि फिर अब अग्नि परीक्षा के बाद में तो राम ने सीता को स्वीकार कर लिया होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, तब तो स्वीकार कर लिया, परंतु अब सीता की अस्वीकारता आ गई वहां पर, है ना। कि अब सीता के द्वारा क्या, इतने दुख इतने सब संकट देखने के बाद में जो संसार की असारता है, जो गृहस्थी की जो चीजें थी, कि गृहस्थी की आग में जलना तो उसने स्वीकार ही नहीं किया, है ना। तो फिर क्या किया कि उनको तो क्या हो गया, वैराग्य प्राप्त हो गया, और अच्छी तरह से उन्होंने ये जान लिया कि भोगों में सुख नहीं है। और उन्होंने क्या किया, सुख प्राप्ति का एकमात्र जो उपाय है, वितरागी जो मार्ग है, उसको उस पर चलने का निर्णय लिया और आरी का व्रत धारण किया। चलिए आगे। और राम राम भी कुछ काल बाद संसार की आ, असारता देखकर वितरागी साधु हो गए और आत्म साधना की चरम स्थिति पर पहुंच कर राग द्वेष का नाश कर पूर्ण ज्ञानी यानी सर्वज्ञ बन गए। यह राम कथा तो बड़ी ही रोचक एवं शिक्षाप्रद है। इसमें तो बहुत आनंद आया, और उनके अनेक नई बातें भी समझने को मिली। जरा विस्तार से समझाइए ना गुरुजी। विस्तार से समझाने का समय यहाँ कहाँ है। यदि विस्तार से जानना चाहते हो तो तुम्हें रविसेनाचार्य द्वारा लिखित पद्म पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। वह तो संस्कृत भाषा में होगा। हाँ, मूल तो वह संस्कृत भाषा में ही है, पर पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने उसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया है। वह कहाँ मिलेगा? मंदिर जी में भारतवर्ष के प्रत्येक जैन मंदिर में पद्म पुराण पाया जाता है, और उसके लोग प्रतिदिन उसे अनेक लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। हम्म, देखिए, जैसे अभी तक हमने देखा ना कि हर ग्रंथ के पीछे एक मूल उसका जो ग्रंथ है वो पाया गया है। वैसे ही जो अभी हमने बलभद्र राम ये पाठ पढ़ा, उसका मूल स्तोत्र क्या है, तो जो आचार्य है, रविशेन आचार्य है, उनके द्वारा लिखित पद्म पुराण, है ना। उसमें से उसका एक छोटे रूप में बहुत ही संक्षिप्त हमें ये पाठ दिया गया है। अब यहाँ तो हमने बलभद्र राम पढ़ा, इसी की एक और आपको बताऊं, राम कहानी नाम से भी एक पुस्तक है जो हमारे कोर्स में भी है, आगे आप पढ़ेंगे ही। वो थोड़ा और इसकी अपेक्षा और विस्तार से है। ठीक है, और उसकी अपेक्षा आप पूर्ण विस्तार से अगर पढ़ना चाहे तो फिर जो पद्म पुराण है,
वो हमें पढ़ना चाहिए। अब इसमें एक बात मैं और थोड़ी एड ऑन करना चाहूंगी कि लोक में, है ना, लौकिक में हम क्या सुनते हैं कि जब सीता राम के पास आती है और फिर अ, लौटती है तो क्या होता है, लोक में तो क्या मानते हैं कि सीता क्या है, पृथ्वी की पुत्री है ना, भूमि पुत्री है। तो क्या मानते हैं वो लोग कि वो भूमि में ही फिर से समा गई, है ना, पृथ्वी जो उनकी माता जो है वो उन्हें अपने गर्भ में लेकर चली गई। परंतु वहां पर वास्तविकता क्या है वो हमें जानने वाली बात है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि आरिका, उन्होंने क्या आरिका व्रत धारण कर लिया था, तो उनकी जो दीक्षा माता थी, दीक्षा गुरु थी, उनका नाम पृथ्वीमती था। ठीक है, तो उस उन पृथ्वीमती माता जी से उन्होंने आरिका व्रत की दीक्षा धारण धारण की थी। और उस कारण से अपवाद स्वरूप वहां पर वो क्या हो गया कि वे पृथ्वी में समा गई। बल्कि वो पृथ्वी में समाना नहीं, वो पृथ्वीमती माता के पास उन्होंने आरिका दीक्षा धारण की थी, ऐसा वहां पर मूल जो पद्म पुराण में है उल्लेख ऐसा पाया जाता है, जो हमें प्राप्त होता है। और आप इसके लिए मैं आप लोगों को एक और बोलना चाहूंगी, यूट्यूब पे पश्चाताप, है ना, राम का पश्चाताप, पश्चाताप नाम से एक बहुत ही सुंदर ऑडियो है। आप उसको सुनिए, दादा की कृति है, वो बहुत सुंदर कृति है जिसमें अब आज ये पाठ पढ़ने के बाद यदि आप उसको सुनेंगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और उसको हम बोलेंगे ना फील कर सकते हैं, जो उसमें राम का जो पश्चाताप बताया है कि उन्होंने सीता को अग्नि परीक्षा के लिए किया, फिर उनको वनवास भेजना पड़ रहा है, तो वो इतने सुंदर तरीके से दादा ने शब्दों में पिरोया है। तो वो आप सभी को अवश्य सुनना चाहिए। पश्चाताप नाम से है, डॉक्टर रूपक चंद जी भारी की रचना है और यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप सभी अवश्य उसको एक बार सुनिए। चलिए, तो आज ये बलभद्र राम अभी हमारा यहाँ पाठ ये पूर्ण होता है। इसमें किसी को कुछ शंका, कुछ प्रश्न, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गया? मुझे एक सब चीजें क्लियर है? प्रश्न है। इस जी पाठ में तो लिखा हुआ है कि राम और हनुमान जी को मोक्ष प्राप्त हो गया और वो सिद्ध अवस्था में है अभी, राइट? तो ये सच है हाँ क्या? हाँ। क्योंकि काफी मैंने ऐसा भी सुना है कि वो अभी नर्क में है, उनको थोड़े टाइम बाद वो मोक्ष जाएंगे, वो सिद्ध बनेंगे। वो लक्ष्मण है नहीं नहीं नहीं। और रावण, रावण और लक्ष्मण हाँ नरक अच्छा। में जी, है। देखो, लोक में एक और मान्यता है, ये लोग रावण दहन, है ना, तो जो दशहरा मनाया जाता है, तो देखिए अंतर बहुत है। लोग मतलब लौकिक रामायण और जैन रामायण में आपको बहुत अंतर प्राप्त होंगे, है ना। जैसे अब हम क्या मानते हैं कि लक्ष्मण के द्वारा, है ना, नारायण और प्रतिनारायण इनका युद्ध होता है। ठीक है, तो जो लक्ष्मण है उन्होंने रावण को मारा था, ना कि राम ने। परंतु लौकिक रामायण में क्या होता है कि राम ने रावण को मारा, ऐसा कहा जाता है। परंतु जैन रामायण के अनुसार राम ने रावण को नहीं मारा, लक्ष्मण ने रावण को मारा है। और राम तो मतलब सीता के बाद में ही, सीता ने भी आर्य का व्रत धारण किया और कुछ समय बाद में राम ने भी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो ये चीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो नरक में है। लक्ष्मण और रावण इनका जरूर होता है कि पहले नरक में ये है, ऐसा है ना। और ऐसे ही एक और मैं आपको घटना बताऊं कि कृष्ण के बारे में भी वो चीज आती है। ठीक है, कि बहुत लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान के रूप में, परंतु उनका भी कंस का युद्ध, नारायण और प्रतिनारायण, वो भी नारायण और प्रतिनारायण थे। तो उस कारण से वे भी अभी प्रथम नरक में है, ऐसा है। ठीक है, चलिए। और सीता सीता अभी सिद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं हुई है ना? सीता भी, उनका भी ऐसा कि शायद वो नरक में है, ऐसा है क्या? सीता स्वर्ग, स्वर्ग में है। अच्छा, ओके। सीता स्वर्ग। ओके। आप राम कहानी पढ़ेंगे ना तब आपको उसमें आएगा कि सीता भी जब मतलब राम जब आचार्य अवस्था, मुनि अवस्था धारण करते हैं, तब उनको विचलित करने के लिए, विचलित मतलब करने के लिए। वो स्वर्ग ना जाए, सॉरी, सिद्ध अवस्था प्राप्त ना कर ले, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, इसीलिए उनको डिगाने के लिए स्वर्ग से सीता आती है और उनको बहुत डिगाने की कोशिश करती है। परंतु वो अपने आत्मध्यान में इतने तल्लीन रहता है, लीन रहता है कि उसका कुछ असर नहीं होता है। अब वो आप अभी यहाँ तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में एक परिचय प्राप्त किया, मतलब दिया गया है। और आपको इस चीज में इंटरेस्ट हो तो अभी हम आगे, हमारे सिलेबस में राम कहानी भी है। आप और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप पद्म पुराण अवश्य पढ़ें। ठीक है, चलिए। थैंक यू।
तो अब हम सीधा हमारे पहले पार्ट पे आ जाते हैं, जो पूजन है, सिद्ध पूजन, है ना। चलिए, जो सिद्ध पूजन है, हमने पिछली एक पूजा पढ़ी थी केवल रवि किरणों वाली, है ना, जो बाबूजी मुगल जी द्वारा कोटा से जो है उनके द्वारा रचित थी। और जो ये सिद्ध पूजन है, ये डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, है ना, जिन्हें हम छोटे दादा भी कहते हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। और इसमें उन्होंने जो आठ अष्टद्रव्य हम कहते हैं, ठीक है, अष्टद्रव्यों की अनुपयोगिता, है ना, कि वो एक एक चीज हम लेकर आ रहे हैं पर उनकी हमारे जीवन में कुछ भी मतलब उपयोगिता नहीं है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ वो भगवान के लिए कि साक्षी मात्र के रूप में उसको यहाँ पर रखा गया है। बाकी तो क्या, जगत से तो पूर्ण उदास होकर केवल हम आपके शरण में आए हैं, हे सिद्ध प्रभु हम आपके शरण में आए हैं, ऐसा इस पूजा का भावार्थ पूरा हमारा निकलने वाला है। अब उसके पूर्व आठ द्रव्यों के नाम आपको बताना है, सभी को याद होने चाहिए अष्टद्रव्यों के नाम। तो जल्दी, कौन बोल रहा है? धूप, दीप, नैवेद्य, फल। लाइन से, लाइन से, लाइन से। लाइन तो जल, नहीं याद है। जल, चंदन, अक्षत। जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल। हाँ, ठीक है, तो ये हमें लाइन से याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे पीछे हम बोलेंगे ना तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं पहले तो, कि इसके बाद क्या है या कौन सा छूट गया। तो उससे अच्छा है कि हम ऑर्डर से याद करें, है ना। जल चंदन पेयर पेयर वाले हैं, जल चंदन, अक्षत पुष्प, नैवेद्य और दीप, धूप और फल, है ना। ये सब कैसी है, पेयर पेयर वाली चीज है, तो आप तुरंत ऐसे उसको याद कर सकते हैं। चलिए, दो दो पंक्तियां पढ़ते हुए हम अर्घ को देखते हैं। चलिए, सबसे पहली दो पंक्तियां हर्षल जी पढ़िए। ठीक है। चिदानंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। ये सिर्फ पंक्तियां ही पढ़नी मुझे है नहीं पढ़ना है, सिर्फ छंद पढ़ना है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्थापना का छंद है सबसे पहले, कि सिद्ध भगवान की स्थापना की जाती है ना। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि चिदानंद स्वातम रसी सतशिव सुंदर जान, कि हे ज्ञानानंद स्वभावी, अनादि अनंत सत्ता स्वरूप, कल्याणमय, आत्म सौंदर्य से संपन्न, है ना, ये सब उनके विशेषण यहाँ पे कहे जा रहे हैं। और क्या, त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव स्वरूप, है ना, जो सत शिव सुंदर लिखा है उसमें ही, कि त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव जिसका है, ज्ञानानंद स्वभावी, चिदानंद ज्ञानानंद स्वभावी जो है। और क्या, स्व आत्मा के रस में लीन रहने वाले, स्वातम रसी लिखा है ना, देखिए एक एक शब्द का अर्थ हम देख रहे हैं। चिदानंद ज्ञानानंद स्वभावी, स्व आत्मा में स्व आत्मा के रस में लीन रहने वाले, ऐसे स्वातम रसी। और क्या, समस्त लोकालोक को जानने वाले, ज्ञाता दृष्टा लोक के, है ना, तीनों लोगों के ज्ञाता दृष्टा मतलब तीनों लोगों को जानने वाले। और क्या, जानने देखने वाले, परमात्म दशा को प्राप्त सिद्ध भगवान कहलाते हैं, परम सिद्ध भगवान। कि सिद्ध भगवान कैसे है, चिदानंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। ठीक है, चलिए, इस प्रकार सिद्ध भगवान की पूजन की हमने स्थापना का ये छंद यहाँ पर पढ़ा। चलिए, ये पूजन किस किसने पढ़ी है पहले तो, इससे पूर्व अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, पर इसके पहले किस किसने ये पूजन पढ़ी है? नहीं पढ़े। चलिए, फिर तो सबके मतलब सुनील जी, हर्षल जी, आप लोगों ने पढ़ी है, बाकी सब लोगों के लिए फिलहाल अभी नहीं है ना। चलिए, बहुत ही सुंदर है पूजन, हम पढ़ते हैं। चलिए, स्टार्ट करो। जल का जल का छंद, हाँ हर्षल जी पढ़िए। जो जो प्रभुवर जल पान किया त्यो त्यो तृष्णा की आग जली थी आश की प्यास बुझेगी अब पर यह सब मृग तृष्णा निकली आशा तृष्णा से जला हृदय जल लेकर चरणों में आया होकर निराश सब जग भर से अब सीत शरण में मैं आया। देखिए,
जो लास्ट पंक्ति है वो सब में सेम मिलेगी। होकर निराश अब जग भर से, अब सिद्ध क्षरण में मैं आए। कि क्या, इस जगत से निराश होकर, उदास होकर, थक हार कर, अब मैं क्या, हे सिद्ध भगवान आपके शरण में आया हूँ। अब वो क्यों थका है, क्यों निराश हुआ है, किस किस से हुआ है, तो वो चीजें ऊपर की पंक्तियों में दी हुई है। तो सर्वप्रथम जल का जो छंद है उसको हम देखते हैं कि क्या क्या कह रहे हैं। जो जो प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली। क्या कह रहे हैं? अब जैसे जितना हम पानी पी रहे हैं, ठीक है, क्या जो जो प्रभुवर जल पान किया, इतना ही पानी पी लो, है ना। और तो क्या हो रहा है, तृष्णा की आग जली, तो भी क्या हो रहा है, इच्छाओं की ज्वाला जल रही है। अब यहाँ पर केवल पानी को नहीं लेना है कि पानी पिया और हमारी प्यास बुझ गई। यहाँ पर इच्छा ज्वाला, क्या, क्योंकि क्या कह रहे हैं, तृष्णा की आग जली है। तो जल मतलब क्या, इच्छाएं, है ना। तो जो जो इच्छाओं का हमने क्षमन किया, मतलब हर इच्छाएं पूरी की, कोई इच्छा पूरी करो, तो क्या अगली इच्छा तुरंत हमारे पास में क्या हो जाती है, तैयार रहती है। तो वही कह रहे हैं कि जो जो प्रभुवर जल पान किया, पानी क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है, ठंडक देता है, प्यास बुझाता है। परंतु पानी, कितना ही पानी पी लो तो उससे क्या हो रहा है, तृष्णा की आग जल रही है, इच्छाओं की ज्वाला और बढ़ती जा रही है। अब देखिए, अगर कोई प्यासा इंसान है और उसको हम पानी पिलाए, ठीक है, तो उसकी इच्छा ज्वाला बुझेगी या नहीं बुझेगी? है ना, थका हुआ आया, उसको आप एक पानी का ग्लास दे, तो थोड़े टाइम के लिए तो शांत होगा, फिर चलेगा तो फिर उसकी इच्छा जगेगी पानी पीने की, है ना। तो ऐसे कितने बार, और अभी तक कितने टाइम तक हम उस चीज को बुझाते आ रहे हैं, फिर भी हमारी इच्छा ज्वाला कुछ बुझ नहीं रही है। और क्या कह रहे हैं कि आश की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली। कि हमारे अंदर ये आशा थी कि अब तो ये बुझ जाएगी, अब जो ये इच्छाओं की ज्वाला जल रही है वो बुझ जाएगी, पर ये कैसे निकली, मृग तृष्णा के जैसे निकली। जो हमने पिछली पूजन पढ़ी थी, उसमें भी हमने ये पंक्तियां, आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो भावार्थ के रूप में है वो सब आपको सेम सेम मिलेंगे, है ना। बस कुछ शब्द की हेरा फेरी आपको नजर आएगी। तो वही कह रहे हैं कि कैसी मृग तृष्णा निकली, कि जैसे मृग रेगिस्तान में कहते हैं ना, पानी का चमकना, और उसके पीछे हम जाते हैं कि पानी है, और वहां जाकर देखते हैं तो रेत चमक रही होती है। तो वैसे ही यहाँ पे बात कह रहे हैं कि हमारे अंदर आशा थी कि वो पानी है, और हम पानी के पास गए और क्या हुआ, वहां पर कुछ पानी भी था नहीं। ही नहीं, है ना, कुछ भी नहीं। तो वैसे ही कि अभी हमारे अंदर ये आशा थी कि ये इच्छाओं की ज्वाला बुझ जाएगी, पर क्या, इच्छाओं की ज्वाला बुझने का तो नाम ले ही नहीं रही है। क्यों? कि अब क्या, जो जो प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, थी आश की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली। कि जैसे जैसे हम उसके पास जाते थे वो और हमें आगे बढ़ाती थी, है ना। जैसे हम गए वहां तो बुझी नहीं, और आगे की इच्छा और जागृत हो गई, वहां से हमें और दूसरी जगह पानी दिखने लगा, तो और उसके तरफ दौड़ पड़े। वैसी ही बात है इच्छाओं की। आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आए। कि अब ये जो हृदय है, मेरा मन है, वो कैसा आशा तृष्णा से क्या जल गया है, और उसको शांत करने के लिए ये जल के रूप में, जल साक्षी लेकर मैं आपके शरण में आ रहा हूँ। कि ये आशा, जो ये आशा की तृष्णा है, जो ज्वाला है, वो क्या हो जाए, हमेशा के लिए शांत हो जाए। और इस सब से मैं निराश हो गया हूँ, उदास हो गया हूँ जग भर से, तो अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जल का छंद हमने देखा, चंदन का छंद। सुनील जी पढ़िए। तन का उपचार किया, अब तक उस पर चंदन का लेप किया। मल मल कर खूप नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम पाया है। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध चरण में मैं आया। हम्म, अब चंदन के लिए क्या, चंदन भी शीतल होता है ना, ठंडक प्रदान करता है। तो अब क्या कह रहे हैं, तन का उपचार किया, अब तक उस पर चंदन का लेप किया।
कि सुबह उठते से ही हम क्या, हमारा स्किन केयर रूटीन शुरू, है ना, ब्रश करेंगे, दांतों को साफ करेंगे, नहाएंगे, उस पे तन अलग अलग, आजकल तो कितने ब्यूटी प्रोडक्ट तो सब लेप चालू हो जाता है ना। अभी समर चल रहा है तो सनस्क्रीन लगाना है, अलग अलग क्रीम लगाना है। तो ये सब चीजें क्या, कि तन का उपचार करने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। जितना भी उपचार हम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो सब क्या, तन के लिए हो रहा है। तो वही कि तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया। ठीक है, चंदन का ही लेप नहीं, हम ये जितने सारे आजकल के लेप है सभी को यहाँ पर लेना है, कि उन सबका लेप किया तन का उपचार करने के लिए। और क्या कह रहे हैं, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, कि तन पे जो मल लग जाता है उसका तो हम मल मल के घिस घिस कर नहा करके उसको, गंदगी को निकाल दे रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले बाल बोध भाग 1 में जब दिनचर्या वाला पाठ पढ़ा था, याद हो आपको, तो उसमें हमने देखा था कि मन की गंदगी और शरीर की गंदगी, शरीर है की ना। गंदगी। यदि हमारे ऊपर छींटे कुछ उड़ जाए कपड़े पे या हमारे ऊपर, तो उसको तो हम पानी से धो सकते हैं, है ना, उसको हम साफ कर सकते हैं घिस घिस कर। परंतु जो मन का मैल है, जो मोह राग द्वेष है, उसको हटाना मुख्य बात कही गई है, कि उस मैल को हटाना हमारी मुख्य कर्तव्य है। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, कि मलमल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु, है ना, कि तन का उपचार तो बहुत कर लिया, इसको तो बहुत घिस घिस कर सुधार लिया, परंतु क्या, आत्म के उपचार हेतु, मतलब उस मोह राग द्वेष जो गंदगी अंदर फैली हुई है, उसके उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया, कि आपको चंदन के लेप के समान मैंने पाया है। इसलिए इस जगत से निराश होकर मैं आपके शरण में आया हूँ, कि हे प्रभु, अब मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए, और उस मोह राग द्वेष का क्या, मैं नाश करूंगा। इस प्रकार से यहाँ पर भावना भाई है। चलिए अगला छंद अक्षत, अंकित जी पढ़िए। हाँ मैडम, एक सवाल था, आत्म यानी राग Yes. द्वेष, उसका मीनिंग होता है क्या? आत्म जो आया है, अब आत्म के उपचार हेतु। हाँ, हम ले सकते हैं, मतलब आत्म मतलब क्या, कि आत्मा में जो आत्मा। विकारी भाव है ना, ओके। हाँ। उसके उपचार है। ओके, थैंक यू। चलिए अंकित जी। सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, तुम ही अखंड अविनाशी हो। तुम निराकार अविचल निर्मल स्वाधीन सफल सन्यासी हो। लेशालि कणों का अवलंबन अक्षय पद तुमको अपनाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। हम्म, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, तुम ही अखंड अविनाशी हो। तुम निराकार अविचल निर्मल स्वाधीन सफल सन्यासी। क्या है इसका अर्थ, कि हे सिद्ध भगवान, कभी भी नष्ट नहीं होने वाले, है ना, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अखंड अविनाशी कहा जा रहा है ना, अर्थात क्या, कि कभी जिसका नाश नहीं होने वाला है, कि कभी भी नष्ट नहीं होने वाले। अक्षत तो वास्तव में आप ही है ना, सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर। और अक्षत कैसे हो, तो तुम ही अखंड अविनाशी हो, जो अखंड है ना, आप ही अखंड है, अविनाशी है। और क्या, तुम निराकार अविचल निर्मल, मतलब क्या, शरीर आदि जो पर पदार्थ है उसके सापेक्षता के आकार से रहित, मतलब निराकार कहा ना, तो किससे निराकार, शरीर से, है ना, शरीर से निराकार है। और क्या, संकल्प विकल्प में चंचलता से रहित हो। अविचल, चलायमान कौन है, मन, मन को क्या कहा जाता है, चंचल कहा जाता है। तो अविचल अर्थात क्या, कि जो सारे संकल्प है विकल्प है उनसे रहित, है ना। और क्या, निर्मल अर्थात शांत स्वभावी, मल रहित आप हो। और क्या कह रहे हैं, स्वाधीन अर्थात पूर्णतया स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र रूप आपका है। और कैसे, सफल सन्यासी हो, अर्थात स्वाधीन हो, इस संपूर्ण जगत से पूर्णतया आप विरक्त हो। सन्यासी किसे कहते हैं हम, जो संसार से विरक्त है। तो वैसे ही सफल सन्यासी हो, इस संपूर्ण जगत से पूर्णतया विरक्त हो, सर्वथा निरपेक्ष हो, सन्यासी हो। और क्या कह रहे हैं, ले शालिकणों का अवलंबन। तो शालिकन अर्थात क्या, जो अक्षत, है ना, अक्षत का अवलंबन लेकर मैं आपके चरण में आया हूँ। क्यों, क्योंकि उस अक्षय पद के समान ही मैं भी
अक्षय पद प्राप्त करने का संकल्प लेकर आपके चरणों में आया हूँ। इसलिए इस जग से निराश होकर मैं अब आपके शरण में आया हूँ। देखिए, आपको एक बात और बताऊं, हम अक्षत ही क्यों चढ़ाते हैं? हम जब मंदिर जी जाते हैं तब हम क्या लेकर जाते हैं? अक्षत लेकर जाते हैं। तो अक्षत ही क्यों चढ़ाते हैं हम? क्योंकि अक्षत वापस नहीं उग सकता है, उसके वाइट कलर का जो चावल चढ़ाते हैं वो खत्म हो जाता है चढ़ाने के बाद, उसमें कोई हाँ। वापस से घी उत्पन्न नहीं हो बाकी सकता। जी, बाकी हम जितने भी अगर धन धान्य वगैरह देखें तो उसको क्या होता है कि अगर आप फिर से बोए तो वो वापस उत्पन्न हो सकता है, परंतु अक्षत एकमात्र ऐसा है कि वो वापस से उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो उस कारण से ही मतलब वो जीव जंतु की अपेक्षा से भी और बाकी सब चीजों की अपेक्षा से भी देखा जाए तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती, इस कारण हम अक्षत को चढ़ाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उस अक्षत रूप, है ना, उस अक्षय पद को प्राप्त करने के लिए जो दोबारा खत्म होने वाला नहीं है, अविनाशी है वो, है ना। एक बार यदि प्राप्त हो जाए तो फिर उसको खत्म नहीं होने वाला है वैसा। तो उस सिद्ध दशा को प्रकट करने के लिए आपके शरण में मैं आया हूँ। चलिए। हर्षल जी। शालीकर्ण, क्या चावल को ही शालीकर्ण बोला है क्या? जी जी, अक्षत को ही। अच्छा, ठीक। चलिए हर्षल जी, अगला चलो। जो शत्रु जगत का प्रबल काम तुमने प्रभुवर उसको जीता। हो हार जगत के वैरी की क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ मन सीज को ठुकराने आया। होकर निराश सब जग भर से अब सीत शरण में मैं आया। देखिए क्या कह रहे हैं अब, जो शत्रु जगत का प्रबल काम तुमने प्रभुवर उसको जीता। अर्थात जो विषयों की वासना है ना, विषय वासना रूप जो काम है उसको जिसने जीत लिया, है ना, जो शत्रु के रूप में है, जगत का जो शत्रु है उसको शत्रु कहा गया है, ऐसा प्रबल जो काम है, विषय वासना है, उसको प्रभुवर आपने जीत लिया, है ना। वो हार जगत के वैरी की, उस जो काम रूपी जो वासना है, जो शत्रु है, उसका क्या हो गया? हार हो गई, शत्रु की हार हो गई। तो क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका? तो सबका आनंद क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर शत्रु का नाश हो गया और हमें विजय प्राप्त होती है तो आनंद होगा या नहीं होगा? तो उसी प्रकार की क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ मन सिज को ठुकराने आया। कि हे सिद्ध भगवान, प्रमुदित मन और विकसित है आज, है ना। कैसा? सुमन नाथ, मतलब उनके लिए कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरा मन कैसा प्रमुदित है, विकसित है, सुमन की तरह, है ना, पुष्प की तरह। तो क्या? मन से अर्थात के कामदेव, ठीक है, उसको ठुकराने आया, मतलब जो विषय वासनाएं जो भी है उन सबको ठुकराने के लिए मैं आया, मतलब ठुकरा के आया हूँ, ठुकराने के लिए आया हूँ। और क्या? होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध क्षरण में आया। इस प्रकार से जो विषय वासनाएं हैं, जो भोग की इच्छाएं हैं, उन सबका नाश करने की भावना, उस उन सबको ठुकराने के लिए उस इच्छा से और प्रमुदित मन लेकर निराश होकर मैं सिद्ध शरण में आया हूँ। इस प्रकार से पुष्प का छंद यहाँ पर देखा। चलिए अ, अगला छंद। प्रमुदित मन मतलब? अ, खुशी हम बोलते हैं ना, खुश होकर। ओके। प्रमुदित मतलब आनंदित। हाँ। प्रसन्न, खुश। और जो फर्स्ट लाइन है, लाइक जो शत्रु जगत का प्रबल काम, तो उसका मीनिंग क्या है? हाँ, शत्रु, शत्रु मतलब तो हमारा हाँ हाँ। क्या बोलेंगे हम, विलन, है ना, एक जो हम्म हमारा शत्रु है। जगत का शत्रु कहा गया है तो किसको? प्रबल काम को, अर्थात जो विषय वासना है ना, उसको जगत का ओके। शत्रु कहा गया। तो हो शत्रु जगत का प्रबल काम, ओके। और उसको आपने जीत लिया है। तुमने प्रभुवर उसको जीता, है ना, प्रभुवर आपने उस प्रबल काम को, जो जगत का शत्रु है, उसको आपने जीत लिया है। सभी का जो बलवान शत्रु है, सभी जो काम वासना है वही एक बलवान शत्रु है, ऐसा भी समझ सकते पंचेंद्रिय के विषय में जो हाँ, हम्म मतलब और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ विषय वासना की, पांचों इंद्रियों के जो हमारी विषयों की वासना जो इच्छा। कही गई है,
उस इच्छा, उस सब की बात वहां पर कही जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि एक एक इंद्रिय के पीछे कितनी हमारी इच्छाएं, कितनी लोलुपता होती है। मतलब पांचों इंद्रियों को मिलाकर ही सिर्फ इच्छाएं नहीं कही जाती, एक एक इंद्रियों की इच्छा भी मतलब पूरे पंचेंद्रियों के हिसाब से बराबर एक कही जा सकती है ना। चलिए अगला छंद, ये अंशु जी पुष्प को पढ़ेंगे। पुष्प जी क्या अमित होता है जी, साधारण हिंदी में? पुष्प। पुष्प मुझे मतलब आवाज फूल। आपकी। हाँ पुष्प यानी फूल। नहीं, पर हम पूजा करते समय पुष्प तो नहीं चढ़ाते हैं हाँ, वो पुष्प तो। के जगह पे जो हम वो अक्षत ये जो है, चढ़ाते हैं। अक्षत को हम चंदन लगाकर उसको पीला उसको जो चलाए। चंदन को चढ़ाते हैं ना, उसको पुष्प ओके। हम पुष्प सचित्त द्रव्य हो गया ना, इसलिए उसका हम प्रतीक रूप में वो चढ़ाते हैं, वही चीज सचित्त होगी। द्रव्य। जो जीवों की उत्पत्ति होगी फूल यदि वहां रखेंगे तो इसीलिए हम हम्म। अक्षत भी चढ़ाते हैं। तो उसी ठीक। चलिए, अंशु जी मैं नैवेद्य। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों भरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुख में, यह समझ त्यागने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। देखिए बहुत ही सुंदर पद्य, इस बहुत अच्छी चीजें बता, मतलब मुझे बहुत पसंद आता है ये, जब भी मैं ये पूजन पढ़ती हूँ तब मतलब इतनी गहरी बातें हैं जो हम समझते तो है, बोलते भी है, परंतु मानते नहीं है। और वही इसमें कहा गया है, क्या कह रहे हैं कि मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है ना। कि क्या, कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, तो भोजन से। खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, है ना। क्या होता है सबसे ज्यादा, खाना पीना और मकान, है ना, कहते रोटी, है ना। तो यही चीजें हैं जो हमारे जीवन को चला रही है। तो वही जो हमारी मान्यता है वो यहाँ पर छोड़ना है, उस बात को लेकर ही ये छंद है। क्या, कि मैं अभी तक क्या समझ रहा था कि भोजन से ही जीवन चल रहा है, ठीक है। पर क्या, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। देखिए ये एक पंक्ति में सारा सारांश है कि क्या, नरकों में तो भोजन ही नहीं है, फिर भी वहां जीवित है। और यहाँ संसार में जो, चलिए जो अमीर है, सबसे अमीर है, जिसको जब वो एक इशारा करे उसको खाने की उसके सामने प्लेट आ जाए, भर पेट है, फिर भी वो मनुष्य क्यों मर रहा है, बताइए। सोचने वाली बात है कि भोजन यदि जीवन चलाने वाला होता तो भरपेट मनुष्य क्यों मरता, है ना। अगर भोजन ही है तो फिर मनुष्य को मरना ही नहीं चाहिए। और यदि भोजन बिन नरको, फिर नरक में तो भोजन ही नहीं है, तो वहां जीव कैसे जीवन व्यापन कर रहा है अपना, है ना। तो क्या, भोजन बिन नरकों में जीवन, पेट मनुष्य क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुमय, यह समझ त्यागने हुआ है। क्या कह रहे हैं, तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, कि भोजन के बिना भी क्या है, अक्षय सुखमय। मतलब हमने जो ये शुद्धातम में मेरा नाम, उसमें पंक्तियां है ना, जहाँ भूख का काम नहीं है ना, जहाँ प्यास का काम नहीं है। कैसा है वो मुक्ति धाम, कि जहाँ खाना पीना का कुछ काम ही नहीं है, केवल क्या है, सुख शांति, है ना। और क्या, किसी को पंक्तियां याद है, सुख जहाँ शिव भूख सुंदर। का काम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है, आधी व्याधि का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सतशिव सुंदर मेरा धाम, मात्र जानना मेरा काम। हम्म, कैसा, कि सत शिव सुंदर मेरा धाम है, और वहां पे क्या, मात्र जानना काम है, ना कि खाना, है ना। क्यों, क्योंकि खाने से तो जीवन चलता ही नहीं है, वो एक पंक्ति में हमें दिख गया। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहे हैं, तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, यह समझ त्यागने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। कि हे सिद्ध भगवान, जब मैंने आपको देखा, है ना, आपके शरण में आया, आपको देखा, तो ये ज्ञात हुआ कि इस जड़ भोजन के बिना भी कभी भी ये नष्ट, मतलब जो ये जड़ भोजन है, इसके बिना ही कभी भी नष्ट नहीं होने वाला जो अक्षय सुखमय है,
अतः भोजन से जीवन चलता है। ये जो विपरीत मान्यता आज तक हमने पाल रखी थी, है ना, विपरीत मान्यता जो थी उसको क्या करने आया हूँ, त्यागने आया हूँ। और क्या, आपके समक्ष उसको त्यागने के लिए मैं आया हूँ। इस प्रकार है सिद्ध भगवान, अब मैं समस्त जगत से उदास होकर आपके शरण में आया हूँ। इस प्रकार से वहां पर कह रहे हैं। चलिए आगे। मतलब क्या कि जीवन जीने के लिए भोजन ही एकमात्र नहीं है, कि भोजन से ही जीवन चल रहा है, ऐसा है क्या? नहीं। और हमारी यही विपरीत मान्यता है कि हम खाकर पीकर हम जीवन जी रहे हैं, जीवन अपना चला रहे हैं। उसी बात की, उस जो मिथ्या मान्यता है उसी को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। चलिए आगे, दीप का छंद, वैभव जी। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजाता है। यह मान रहा था पर क्यों कर, जड़ चेतन सर्जन करता हूँ। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर्षाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में आया। हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान करता है। यह मान रहा था पर क्यों कर, जड़ चेतन सर्जन करता है। आलोक अर्थात क्या, प्रकाश, है ना, मतलब क्या, जो उजाला हो रहा है ना, आलोक ज्ञान का कारण है, अर्थात प्रकाश जो हो रहा है। जैसे अंधेरा है अगर, तो वहां हमें चीजें दिख रही है क्या? नहीं। पर यदि हम लाइट ऑन करें तो क्या तुरंत ही हमारे ज्ञान में वो सब झलकने लग जाएंगे पदार्थ जो उस रूम में होंगे, है ना। अगर आप अपने घर के एक रूम में है ना, स्टोर रूम में गए, अब वहां पर तो ढेर सारी चीजें पड़ी है। अब आप किसी से टकरा ना जाए उस चीज के लिए लाइट ऑन करेंगे तो तुरंत ही हमें क्या, सारे पदार्थ कहाँ कैसा रखा हुआ है उन सब चीजों का ज्ञान हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि क्या, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। और क्या कि इंद्रियों से हम देख रहे हैं, देख किससे रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, जीभ से टेस्ट कर रहे हैं, ये सब हम मान रहे हैं, है ना। ऐसा ये सब चीजें हम मानते हैं। क्या, आलोक से ज्ञान, आलोक ज्ञान का कारण है और इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, ये दो चीजें कही, ठीक है। अब इन दोनों का खत्म कर देना, इन दोनों को, है ना, ये जो अभी तक हम मान रहे हैं इसको बिल्कुल एक लाइन में फिनिश कर दिया। क्या, यह मान रहा था पर क्यों कर, जड़ चेतन सर्जन करता है। मैं अभी तक ये मान रहा था, है ना, पर जड़, देखिए क्या कहा, जड़ चेतन सर्जन करता है। जड़ चेतन अर्थात सर्जन मतलब उत्पन्न करना, ठीक है। ये जड़ चेतन कैसे उत्पन्न कर सकेगा ज्ञान को? हम पहले भी देखे ना, जीव अजीव के इसमें, आंख सुनती है, आंख देखती है क्या? नहीं। जो अंदर में ज्ञान है वो जानने देखने वाला है, परंतु मानकर क्या बैठे हैं, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, आलोक ज्ञान मतलब, चलिए, अगर प्रकाश ही होता, ठीक है, प्रकाश यदि ज्ञान का कारण होता तो केवल प्रकाश मात्र से ही हमें ज्ञान हो जाना चाहिए था। परंतु प्रकाश में भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे ज्ञान का यदि विषय ना हो तो हमें उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। जब हमें कोई और बताता है तब हम उस चीज से परिचित होते हैं। ऐसा भी तो होता है। तो केवल जो आलोक है वही ज्ञान का कारण कैसे हुआ? तो वही कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, मेरा स्वभाव ज्ञानमयी है ना, ना कि उस आलोक से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। नहीं तो हम क्या, घर भर में सिर्फ प्रकाश कर देंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी क्या? बच्चों को एक काम करते हैं, एक अंधेरे वाले रूम में बिठाते हैं और लाइटें लगा देते हैं, स्कूल मत भेजिए, कुछ भी मत बताइए, कुछ भी मत करिए, तो उनको सब ज्ञान हो जाएगा, हमें भी पूरा ज्ञान हो जाएगा। बस क्या करना है, लाइटें तो ऑन करनी है, दिया लगा लेंगे, आलोक है ना, प्रकाश, बस ज्ञान के लिए स्रोत के रूप में क्या हो रहा है, आलोक। तो ऐसा है क्या? नहीं, है ना, निमित्त मात्र कहा जाएगा, परंतु उसी को मान लेना उपादान स्वरूप वैसी बात नहीं है। उपादान स्वरूप तो क्या, मेरा जो स्वभाव है, जो ज्ञानमयी स्वभाव है वही है ना। तो आत्मा का स्वभाव कैसा है, ज्ञानमयी है। यह भेद ज्ञान पर हर्षाया, जब यह भेद ज्ञान हुआ तो अपने आप ही क्या हुआ, आनंदित हुआ। सोचिए, जब हमारा अज्ञान का नाश होता है तो हमें कितनी आनंद प्राप्त होता है,
कि अच्छा ये ऐसा है। कितनी खुशी होती है जब हमें कुछ चीज समझ में आ जाती है कि अच्छा ये ऐसा है। तो वही चीज कहा कि जब मेरा स्वभाव ज्ञानमय है और ये जो सब मैं अभी तक मान रहा था कि जड़ चेतन कैसे सर्जन कर रहा है, अब मेरा ये भेद ज्ञान हो गया तो क्या हुआ, वो खुश हो गया, हर्षाया। और क्या कह रहा है कि इस प्रकार जिस जग से जो मेरी मान्यता थी उससे निराश होकर, उन सबसे उदास होकर मैं क्या है सिद्ध भगवान अब आपके शरण में आया हूँ, उस मिथ्या मान्यता को छोड़ने के लिए, छोड़कर मैं आपके शरण में आया हूँ। चलिए, धूप का छंद अगला, शिखा जी पढ़िए। मेरा स्वभाव चेतनमय है, इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अखंड चिद पिंड चंड, पर से कुछ भी संबंध नहीं। यह धूप नहीं जड़ कर्मों की रज, आज उड़ाने में आया होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मेरा स्वभाव कैसा है, चेतनमय है ना, अर्थात क्या, जानने देखने वाला मेरा स्वभाव है। और क्या कह रहा है, इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं, कि इसमें जड़ की कुछ भी गंध नहीं है, मतलब इतना सा 1% भी जड़ और चेतन का कुछ भी नाता नहीं है। दोनों ही कैसे है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। और क्या कहा, मैं हूँ अखंड चित पिंड चंड, क्या मेरा स्वभाव कैसा है, मैं तो अखंड हूँ, चिदानंद अर्थात चिद पिंड मतलब चिदानंद हूँ, और पिंड चंड कहा तो अर्थात क्या, तेजस्वी अर्थात गुणों से युक्त है ना, इस प्रकार मेरा स्वरूप है। और पर से कुछ भी संबंध नहीं, और पर से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, पर मतलब अपने आप को छोड़कर बाकी सारे बाहरी पदार्थ हम उसमें ले लेंगे, है ना, पर पदार्थ सारे ही उसमें आ जाएंगे, इससे मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। यह धूप नहीं जड़ कर्मों की रज, आज उड़ाने में आया। ये अब क्या धूप का छंद पड़ रहा है ना, तो ये जो धूप मैं साक्षी रूप में लेकर आया हूं, तो ये धूप नहीं है, ये धूप वास्तव में क्या है, जो जड़ कर्म है, अर्थात जो कर्म है उनकी रज, कर्म रूपी रज, मतलब रज मतलब क्या होती है, धूल, मिट्टी, है ना। तो उस जड़ कर्मों की धूल उड़ाने के लिए मैं आया हूँ, है ना। तो वो ऐसा कहा है कि आज उड़ाने में आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध क्षरण में मैं आया। क्या, कि जो अष्टकर्म रूपी रज है उसको उड़ाने के लिए, उसको आप मतलब आपके शरण में आकर उसको उड़ाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसका नाश करने के लिए मैं आया हूँ। इस प्रकार से वहां पर धूप का छंद लिया है। क्यों, यहाँ पर कैसे कर्मों की रज उड़ाने आया हूँ, क्योंकि क्या, जीव और अजीव का भेद विज्ञान हो चुका है। जीव मेरा स्वभाव कैसा है और पर में मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। जब ये हो जाएगा तब कर्मों की धूल अपने आप ही उड़ेगी। तो वही धूप के प्रतीक के रूप में उसको मैं लेकर आया हूँ और उसको उड़ाने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो समस्त जगत से उदास होकर मैं आपके शरण में आया हूँ। इस प्रकार यहाँ पर धूप का छंद बताया गया है। चलिए अगला छंद फल का, हर्षल जी। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा, नित नई लालसाएं जागी, तन्मय हो उनमें समा रहा, रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल लाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सीध शरण में मैं आया। देखिए क्या कह रहे हैं, शुभ कर्मों का फल विषय भोग, कि शुभ कर्म अर्थात जितने भी हम शुभ कर्म कर रहे हैं, दया दान पूजा पाठ इत्यादि जितने भी सब कर रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है, उसके फल रूप हमें विषय भोग ही प्राप्त हो रहे हैं। मतलब हम पुण्य करेंगे तो हमें क्या होगा, विषय भोग, फल स्वरूप क्या, विषय भोग ही प्राप्त हो रहे हैं। और उसमें क्या है, भोगों में मानस रमा रहा। अब जब वो फल रूप हमें भोग प्राप्त हो रहे हैं, सामग्री प्राप्त हो रही है, तो हमारा मानस भी, हमारा मन भी क्या, उसी में लगा रह रहा है, उसी में हम रचे पचे हुए हैं। और क्या, नित नई लालसा ये जागी, तन्मय हो उसमें उनमें समारा, कि फिर क्या, रोज नई नई लालसाएं जाग रही है, मतलब इच्छाएं, है ना, लालच। इंसान को लालच कैसा होता है कि एक खत्म हुआ नहीं कि हमारी बड़ी एक और इच्छा है चालू। तो वही चीज यहाँ पे है कि नित नई लालसाएं जागी,
तन्मय हो उनमें समा रहा, कि उसी में हम लीन रह रहे हैं, उसी में हम जम रहे हैं, और क्या उसमें ही व्यस्त हो रहे हैं, और पूरा मतलब उन्हीं चीजों को हम प्रयास कर रहे हैं पूरा करने का, कि वो कैसे ना कैसे करके हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। और क्या कि रागादि विभाव किए जितने आकुलता उनका फल पाए, कि जितने भी मैंने रागादि विकारी भाव किए तो उसका फल स्वरूप क्या पाया मैंने, आकुलता ही पाई है। निराकुल, जबकि मेरा स्वभाव कैसा है, निराकुल स्वभाव है, और मैंने इन रागादि को करके क्या प्राप्त किया है, आकुलता ही प्राप्त की है। तो इस प्रकार निराश होकर, इस जगत से निराश होकर, हे सिद्ध प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो निराकुल स्वभाव है उसको प्राप्त करने के लिए मैं अब इस आकुलतामय जगत से निराश होकर आपकी शरण में आया हूँ, ऐसा भाव यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। चलिए आगे, अर्घ का छंद, मैं सुनील पढ़ूं? जी। हाँ, मुझे बहुत पसंद है ये लाइन, इसलिए मैंने ये बोला है। मुझे आपका माइक, आपने माइक खोला, मैं वैसे ही सोच ली थी कि आपसे ही बोलूं। नहीं, ये बहुत ही सुंदर, जो आखिरी का अर्घ है वो बहुत ही सुंदर है, तो मैं हमेशा बहुत बार देखिए अभी, गुनगुनाते रहता हूँ। हाँ, जो ये अर्घ का छंद है ना, जितने अभी हमने पढ़े हैं उन सबका भाव आपको इस छंद में मिल जाएगा, एक एक पंक्ति में। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए। चलिए सुनील जी। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाए सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से ये व्यंजन, दीपावलिया की रत्नों की, सुरभि धूपायन की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ, जल से फल तक का वैभव मैं आज त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। देखिए वास्तव में बहुत ही सुंदर पंक्तियां है और पूरा सारांश गर्भित है इस छंद में। देखिए क्या, जल पिया और चंद चर्चा, मालाए सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से ये व्यंजन, दीपावलियों की रत्नों की, सुरभि धूपायन की फैली, शुभ कर्मों का यह सब फल पाया, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। क्या कहा कि शुभ मतलब तीव्र पुण्य कर्म का उदय प्राप्त हुआ, शुभ कर्म का उदय है, उस कारण से जो सारी सामग्रियां प्राप्त हुई है, अर्थात क्या मैंने खूब जल पिया है, चंदन चंदन का सेवन किया है, लेप किया है, और क्या सुगंधित सुमनों की मालाएं पहनी, चावल आदि के व्यंजन पकवानों से भरपूर खाना खाया, मतलब जो भी हमारा भोजन किया, रत्नों की दीपावलियां लगाई, सुगंधित धूप सर्वत्र फैलाई, इत्यादि जो भी सारी सामग्रियां है, भी सब चीजें हैं, सभी प्रकार के कर्मों का मैंने प्राप्त किया, है ना। अर्थात जो पंचेंद्रिय विषय भोग है, इससे संबंधित जितने भी भरपूर, है ना, सारे पांचों इंद्रियों से भरपूर अनुकूल जो सामग्रियां थी वो मैंने प्राप्त की है, उसे भोगा है, पर आकुलता फिर भी क्या बनी रही, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जाना नहीं पाया, कि सारे पंचेंद्रियों के विषय भोग मैंने प्राप्त कर लिए शुभ कर्मों के उदय से, परंतु फिर भी आकुलता बनी रही, उसका कारण मैं जान नहीं पाया। तो क्या, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, कि जब मैंने आपको देखा, मेरी दृष्टि आप पर पड़ी, तो मुझे क्या हुआ, स्वभाव का भान हुआ, कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं तो निराकुल शुद्ध चैतन्य एक ध्रुव तत्व हूँ, और ये सब बाहरी सब चीजें जो है विषय भोग है, ये कैसे है, आकुलता पैदा कराने वाले, दुख देने वाले, है ना, ऐसे है। और क्या, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सज्ञान हुआ, कि आपको देखकर यह ज्ञान हो गया कि विषय सामग्री में तो कुछ सुख है ही नहीं। कैसे ज्ञान हुआ, अब उनको देखकर ये बात भी हमारे अंदर आनी चाहिए, प्रश्न आना चाहिए अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो।
कि उनको देखकर ये चीज हमें कैसे पता चल रही है? सोचिए, बताइए। चलिए, ये अभी छंद पूरा करेंगे, ये प्रश्न का उत्तर आप में से मैं पूछूंगी। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि दृष्टि आप पर पड़ी प्रभु जी, है ना, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सज्ञान हुआ। कि उनको देखकर हमें ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, इस चीज का उत्तर आपको देना है। चलिए, अगली दो पंक्तियां क्या है? जल से फल तक का वैभव यह मैं आज त्यागने हूँ आया। कि अभी तक जल के छंद से लेकर फल के छंद तक जो अभी हमने पढ़ा, जो वैभव से हम जो प्राप्त कर रहे हैं, उस वैभव को त्यागने के लिए मैं आया हूँ। और क्या होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ये सिद्ध भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। चलिए, अब जो मेरा प्रश्न था कि उनको देखकर कैसे हमें हमारा सद्ज्ञान प्राप्त होगा, सोचिए। हमारे कौन भगवान, बोल? जी आशु जी। बोलो। जी हाँ, जी। हाँ, हमारे भगवान हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। उनका हाथ किसी को आशीर्वाद देने के लिए नहीं है। उनके हाथ में किसी तरह के कोई क्या बोलते हैं, शास्त्र। शस्त्र नहीं है, है ना। उनकी वीतरागी दिगंबर मुद्रा है। तो मेरा बोलने का मतलब कि उनके पास कुछ भी नहीं है ना, उन्हें सब चीज़ों का त्याग कर दिया है। तो सॉरी, मैं देख लेती हूँ कि देखिए, जो निरखो अंग अंग वाला भजन है, आप सभी ने सुना होगा। उसमें पूरा बताया है ना, कि ऐसे हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, पद्मासन में है, तो क्या कि अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा है उनका, है ना, इसीलिए वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कहीं घूमना नहीं बचा है, इसीलिए पद्मासन में बैठे हुए हैं। और क्या इस जगत को कुछ देखना भी नहीं है, इसीलिए कैसे नासाग्र दृष्टि होकर बैठे हुए हैं। आंखें उनकी ऊपर नहीं है, हम जा कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, अपने ऊपर ही ध्यान है। आप में ही तो मग्न। है ना, ऐसे ही हमें भी करना है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण सुखी है और हमें पूर्ण सुखी होना है। तो उन वो जैसे बने हैं वैसे ही हमें भी करना होगा। इसीलिए आपको देखकर ये जान लिया, मात्र आपको देखने मात्र से ही यह जान लिया कि हम भी ऐसे ही है, हमारा स्वभाव भी ऐसा ही निराकुल सुखी है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा। चलिए, अब आगे क्या है? जयमाला हमारी, हम जयमाला देखते हैं। जी, हर्षल जी पढ़िए। आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्म प्रकाश, आनंदामृत पान कर मिटे सभी की प्यास। हाँ, जय और बस ज्ञान। दो लाइन में हम पढ़ते चलते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, हे सिद्ध भगवान, आप परमात्मा रूप से प्रकाशमान है, मतलब आलोकित हो लोक में। प्रभु परमात्मा प्रकाश, परमात्मा प्रकाश के रूप में, है ना, परमात्मा रूप से प्रकाशमान हो, लोक में आलोकित हो। अर्थात क्या कि सभी को यह ज्ञात है कि आप परमात्मा हैं। ठीक है, इस प्रकार से वहां पे कहा है। और कैसे है? आनंदामृत पान कर मिटे सभी की प्यास। कि कैसे आनंदामृत की पान करना है? कि मैं जीव हूँ, सतत जो ये आनंद रूपी अमृत है, उसका पान करके उस प्यास को बुझाना है, शांत होगी, ऐसी वहां पे बात कही गई है। चलिए आगे। जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप तुम हो, अनंत चैतन्य रूप तुम हो, अखंड आनंद पिंड मोहारि दलन को तुम प्रचंड। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप। कि कैसा स्वरूप है? ज्ञान मात्र स्वरूप है ना, ज्ञायक, जानने देखने वाला, ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप है। और तुम हो अनंत चैतन्य रूप। तो कैसे हो? अनंत चैतन्य रूप हो। और क्या? तुम हो अखंड आनंद पिंड, अखंड आनंद के पिंड हो, है ना। और क्या? मोहारी दलन को तुम प्रचंड, मोहारी मतलब जो मोहराग द्वेष रूपी शत्रु है, उनका क्या दलन अर्थात नाश करने वाले हो। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारा स्वरूप कैसा है और तुम कैसे जो मोहराग द्वेष रूपी शत्रु है उनका नाश करने वाले हो। चलिए आगे, हर्षल जी। हाँ,
रागादि विकारी भाव जार तुम हुए निरामय निर्विकार, निरद्वंद निराकुल निराधार, निरमर्मम निर्मल हो निराकार। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि रागादि विकारी भाव जार, मतलब क्या, जलाकर। जार मतलब क्या, जलाकर, नष्ट करके। कि रागादि विकारी भाव को क्या किया, जला दिया, नष्ट कर दिया। और तुम कैसे हो गए, निरामय हो गए। निरामय अर्थात क्या, कि इन सब चीजों से ममता रहित, मतलब अपनापन जो था उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो क्या तुम हुए निरामय निर्विकार, की अब विकार रहित हो गए। जो विकार था, मोह राग द्वेष जो शत्रु थे, उनसे आप निर्विकार हो गए। और क्या, निर्द्वंद निराकुल निराधार, निर्मम निर्मल हो निराकार। क्या, कैसे, निर्द्वंद्व मतलब अब कुछ द्वंद्व नहीं है। कुछ हम बोलते हैं ना, द्वंद्व मतलब दो चीजों में द्वंद्व होता है। दो जब एक चीजें होती है तब द्वंद्व होता है। तो वही कि कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी वो चीजें नहीं है ना। अब सारे आकुलता से रहित, निराकुल हो गए हो। आपका अन्य के ऊपर शरण आश्रय आधार भी नहीं है, अर्थात उस अपेक्षा से भी आप रहित हो चुके हो, निराधार। और क्या, निर्मम निर्मल हो निराकार, कि आप कैसे हो, निर्मल हो, ममता रहित। निर्मम अर्थात ममता रहित, है ना। और क्या कह रहे हैं आगे, निर्मल अर्थात समस्त ज्ञानावरणादि कर्म मल से रहित। जो 8 कर्म है, मल रूपी है, उस मल से कैसे हो, रहित हो। और कैसे हो, निराकार हो। अर्थात जो इंद्रिय गोचर आकार है, मतलब जो शरीर, जो ये आकार है, इस आकार से भी रहित। क्योंकि सिद्ध भगवान का स्वरूप हमने क्या देखा था, शरीर रहित, है ना। अनंत अवस्था शरीर सहित होती है, और सिद्ध अवस्था शरीर रहित। इसको ही आपको याद दिलाऊं तो हमने आत्मा परमात्मा वाला पाठ पढ़ा था। तो वहां पर सकल निकल। परमात्मा में दो देखे थे ना, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो वहां पर कल का अर्थ क्या था, शरीर। तो शरीर। सकल अर्थात अरहंत परमेष्टि, है ना। और निकल अर्थात सिद्ध परमेष्टि, मतलब शरीर रहित, है ना। तो वही कह रहे हैं, निराकार मतलब जो इंद्रिय गोचर जो आकार है, शरीर आदि है, उन सब से रहित आप हो, निराकार हो। इस प्रकार से वहां पर कहा गया है उनका स्वरूप। चलिए आगे। निर्द्वंद्व मतलब? नील द्वंद्व मतलब जो भी दुविधा है, मतलब दो चीजों में कंफ्यूजन हम बोलते हैं ना, कि दो चीजों में जो भी कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन से भी आप दूर हो, ओके। दुविधा सहित। जी, हम्म। चलिए आगे। नित करत रहत आनंद रास, स्वाभाविक परिणति में विलास, प्रभु शिव रमणी के हृदय हार, नित करत रहत निज में विहार। देखिए क्या कह रहे हैं, नित करत रहत आनंद रास, स्वाभाविक परिणति में विलास। कि आप सदा कैसे हो, आनंद में क्रीड़ा करते रहते हो, मतलब बस अपने मस्ती में, आनंद में ही मस्त रहते हो, है ना। नित करत रहत आनंद रास, कि अपन बोलते हैं ना कि ये तो अपने अपने मस्ती में, अपने धुन में लगा हुआ है। वैसे ही बात है कि आप क्या, अपने आनंद में मस्त हो, लगे हुए हो। और क्या, स्वाभाविक परिणति में विलास, कि स्वभाव के आश्रय से जो प्रकट हुआ है, संपूर्ण जो स्वाभाविक पर्याय जो है, उसमें आप विलास कर रहे हो, लीन रहते हो, मस्त रहते हो। और क्या कह रहे हैं, प्रभु शिव रमणी के हृदय हार। शिव रमणी अर्थात क्या, मोक्ष, है ना। उसके हृदय हार, हृदय में मतलब उसके पति, है ना। हमने पहले भी देखा था कि ओके, हमने पहले भी देखा था जो, कि कैसे हो, कि उनको क्या कहा जा रहा है, मोक्ष रूपी पत्नी कहा गया है ना। और स्वयं को क्या कह रहे थे, पति। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि आप शिव रूपी रमणी के हृदय हार हो, अर्थात पति हो। और क्या, हे भगवान, आप अपने ही, आप अपने में ही निरंतर विहार करते रहते हो। नित करत रहत निज में विहार, कि अपने में ही विहार करते हो। उस प्रकार से यहाँ पे सिद्ध परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। चलिए आगे। तो ये मैं बहुत समझ में नहीं आया, ये शिव रमणी वाला, प्रभु शिव रमणी कौन, उसका क्या शिव मतलब होता है, रमणी, शिव रमणी? शिव रमणी कहा गया है मोक्ष को, ठीक है। ओके। और उसके हृदय हार, उसके हृदय हार मतलब उसके पति। ओ ओके। तो प्रभु शिव रमणी के हृदय हार, तो आप, हे प्रभु, आप शिव रमणी के हृदय हार हो, मतलब उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी के पति हो, स्वामी हो, ऐसा।
हाँ मैडम, मतलब हमें वहां होने का वाद है। मुझे जाना है तो आई विल जस्ट लीव द मीटिंग। सभी को ओके सादर ओके। जय जिन्हें। चलिए शिखा जी, ओके। चलिए अगली पंक्तियां पढ़ी। प्रभु भव दधियह गहरो अपार, बहते जाते सब निराधार, निज परिणति का सत्यार्थ मान, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान। आगे भी पढ़ी एक पंक्ति। पाया नहीं मैं उसको पिछान, उल्टा ही मैंने मान लिया, उल्टा लिया ही मान, मैंने लिया मान। लिया मान। जी चलिए, बस चेतन बस बस को अगली जड़ पंक्ति आगे में लेंगे। जी जी, अगली पंक्ति लेंगे आगे। चलिए, यहाँ ये तीन चेतन। पंक्तियों का अर्थ साथ में निकल रहा है। तो क्या आ ठीक रहा है, देखिए देखिए। प्रभु भवदधि को गहरो अपार, क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, पर भावों में, है ना, जो पर भाव है उसमें प्रीतिमय संसार रूपी अपार गहरे समुद्र में सभी संसारी प्राणी, मतलब देखिए क्या यहाँ पे उदाहरण से बता रहे हैं कि भवदधि मतलब क्या, समुद्र, है ना। प्रभु भवदधि यह गहरो अपार, यह संसार रूपी समुद्र कैसा है, गहरा है ना। और उसमें क्या, मतलब कैसे कि आधार के बिना बहते जाते सब निराधार, कि आधार नहीं है और इसमें क्या कह रहे हैं, बहते जा रहे हैं, गोते लगाए जा रहे हैं। निज परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान। और निज परिणति का सत्यार्थ भान कैसे होगा, क्या कब प्राप्त होगा, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान जो है उससे ही हमें अपना जो निज स्वभाव है उसकी प्राप्ति होगी, अपने परिणति का वास्तविक ज्ञान होगा। और क्या, पाया नहीं मैं उसको पिछान, उल्टा ही मैंने लिया मान। और उस तत्व ज्ञान को मैंने क्या किया, उसको प्राप्त नहीं किया, उल्टा मैंने क्या किया, उल्टी उल्टी चीजें मान ली। ठीक है, जो हम देखते हैं ना, हम मिथ्या ज्ञान हमने जो पढ़ा कि क्या विपरीत मान्यता करके हम जो बैठे हुए हैं, जो सत्यार्थ ज्ञान है उसको तो नहीं जाना, परंतु जो मिथ्या ज्ञान है उसको ही अपना मान लिया। तो जो सत्यार्थ ज्ञान है उसको हम जान ही नहीं पाए, वैसी बात यहाँ पे कहा है। और उसी कारण से इस भवदधि में हम निराधार होकर, कुछ आधार ना होकर हम क्या कर रहे हैं, तैरे जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। चलिए वैभव जी, अगली दो पंक्तियां। चेतन को जड़ में लिया जान, तन में अपना अपना पा लिया मान, शुभ अशुभ राग जो दुख खान, उसमें माना आनंद महान। प्रभु। हाँ देखिए, बस बस, चलिए एक जो पहली पंक्ति अभी वैभव जी ने पढ़ी, चेतन को जड़ में लिया जान, तन में अपनाया लिया मान, कुछ याद आ रहा है इस पंक्ति से? उल्टा बताया है कि चेतन को जड़ मान लिया है और तन में। शरीर और आत्मा। हाँ, पर इस प्रकार से हमने कोई एक पाठ पढ़ा हो? केवल केवल रवि किरणों से पढ़ा था। चेतन की सब नहीं, नहीं, चेतन की सब परिणति अपने वो अपने। बात तो क्या लग रहा कह है। रहे हैं यहाँ पे, चेतन को जड़मय मान लिया, है ना, और तन सात में तत्वों अपना की मन भूल। कर लिया। तन मान हाँ लिया। बहुत बढ़िया, है ना। उसमें से कौन से तत्व की भूल कही गई है यहाँ? ओ, जीव और अजीब। हाँ, अजीव तत्व की जीव तत्व की भूल जीव है ये। अजीव, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल यहाँ पे कही गई है कि चेतन को जड़मय मान लिया और तन को अपनाया, है ना। तो यहाँ पर क्या, जीव की अजीव के प्रति और अजीव की जीव के प्रति, यहाँ दोनों जीव अजीव संबंधी भूल कही गई है। और जो दूसरी पंक्ति थी उसमें क्या, आश्रय संबंधी विपरीत मान्यता आई है कि क्या, शुभ अशुभ राग को दुख खान, शुभ अशुभ कैसे है, दुख के खान है। पर उसमें क्या किया, आनंद मान लिया, उसमें माना आनंद महान, कि उसमें क्या, आनंद मान लिया। तो ये कौन से तत्व संबंधी हो गई, आश्रय तत्व संबंधी। ठीक है, चलिए इसके जो अगली पंक्ति है वो कौन से संबंधी होगी, बंध तत्व संबंधी। यहाँ पर सात तत्व संबंधी भूल मान्यता, विपरीत मान्यता भी बताई है। चलिए देखिए फिर क्या है, प्रभु अशुभ कर्म को मान है ये माना, पर शुभ को उपादे, है ना। दोनों ही, जो शुभ कर्म और अशुभ कर्म है तो दोनों ही पाप वाले, परंतु क्या, अशुभ को तो पाप वाला माना और शुभ को क्या मान लिया, अच्छा उपादेय माना, तो वो कौन सी हो गई, बंध तत्व संबंधी। ठीक है, हम्म, हम्म, चलिए हम्म। आगे।
संवर्तत्व संबंधी, जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना मैं दुख स्वरूप। कि जो धर्म ध्यान, जो सुख स्वरूप है, जो अ, धर्म की आगे बात है, हमारा धर्म ध्यान है, वो वास्तव में आनंदमय है, परंतु उसको कैसा जान लिया, दुख वाला जान लिया। तो ये क्या हो जाएगी, संवर्तत्व संबंधी उल्टी मान्यता। ठीक है, चलिए आगे। निर्जरा तत्व संबंधी उल्टी मान्यता, मन वांछित चाहे नित्य भोग, उनको ही माना है मनोन। इच्छा निरोध की नहीं चाह, कैसे मिटता भव विषयदा। कि क्या, मन वांछित जो नित्य भोग था वो चाह रहा था, है ना, और उनको ही अपना मान लिया, पर क्या इच्छा निरोध की चाह नहीं है वहां पर। निर्जरा में क्या हो रहा था, हम देखे तो क्या, इच्छाओं का नाश, है ना, कर्मों का झरना, है ना, उसको निर्जरा कहा जाता है। तो वही बात है कि इच्छा निरोध की तो नहीं चाह, तो कैसे मिटता भव विषय दाह। की जो जो विषय दाह मतलब जो विषयों की ज्वाला धधक रही थी, भव की संसार रूपी विषय ज्वाला जो जल रही थी, वो कैसे नाश होती, तो उसको यहाँ पे बताया। तो ये कौन सी निर्जरा तत्व संबंधी उल्टी मान्यता कही है। और अगली दो पंक्तियों में क्या, अगली दो तीन पंक्तियों में मोक्ष तत्व संबंधी आई है। देखिए क्या है, आकुलतामय संसार सुख। ठीक है, संसार का सुख कैसा है, आकुलता देने वाला है, जो निश्चय से है महादुख, और निश्चय से जो कैसा है, महादुख देने वाला है। उसकी ही निष्दिन करी आस, और रोज दिन रात की आशा करी कि क्या मिल जाए, वो संसार रूपी सुख मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी आशा हमने दिन रात की है। तो कैसे कटता संसार पाश, तो कैसे ये संसार रूपी बंधन जो पाश बंधा हुआ है, वो कैसे छूटता हमारा। भव दुख का पर को हेतु जान, पर से ही सुख को लिया मान। कि क्या, भव दुख का जो भव दुख का पर को हेतु जान, पर को क्या जान लिया हमने, जो भव दुख है वो किस कारण से हो रहा है, पर के कारण से हो रहा है, और हमने पर में ही क्या मान लिया, सुख मान लिया। ठीक है, तो पर को यदि हम दुख नहीं मानेंगे, पर में दुख नहीं मानेंगे, तो हमारे ये भवपाश टूटने वाला है क्या, छूटने वाला है क्या, तो नहीं। जब हम पर को पर में हम दुखी है, मतलब हम अ, पर से सुख प्राप्त नहीं होता, जब ये हम मानेंगे, तब जो ये भवपाश है वो अपने आप ही छूट जाएगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से इन तीन पंक्तियों में मोक्ष तत्व संबंधी भूल बताई गई है। तो देखिए इस जयमाला में पहली जो पंक्तियां थी कुछ, उसमें क्या, सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया कि कैसे है सिद्ध भगवान। फिर उसके बाद में अब यह सात तत्व संबंधी पूरी भूले आ गई हमारी। ठीक है, अगली पंक्तियों में, अब अगली पंक्तियों में आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। अंकित जी पढ़िए। मैं दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान, पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। हाँ तेरा देखिए, बस 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 दो दो पंक्तियां पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि मैंने दान दिया, दान दिया तो क्या हो गया कि अभिमान पाल लिया, है ना, कि मैंने दान दिया, मैं दानी, तो ये इस चीज का क्या कर लिया, अभिमान कर लिया। और क्या, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान, और उस अभिमान तो कर लिया, पर उसका जो फल प्राप्त हुआ, जो उसका फल प्राप्त होगा उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। और क्या, पूजा तो की, वरदान मांग मांग कर, है ना, वरदान मांग कर हमने पूजा की, तो कैसे मिटता संसार। जो ये स्वांग रचा है, स्वांग मतलब क्या होता है, नाटक, है ना, जो ये संसार रूपी नाटक जो रचा हुआ है, ये कैसे खत्म होता, जब हम पूजा तो कर रहे हैं, पर क्या, वरदान मांगने के लिए, है ना, कुछ मिल जाए इस आशा से हम पूजा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो अभिमान कर रहे हैं कि मैंने दान किया। तो कैसे प्राप्त होगा हमें, जो ये संसार स्वांग जो मिटाना है, संसार को नाश करना है, तो ये कैसे प्राप्त होगा, तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं इस संसार में अभी भी भटक रहा हूँ। चलिए आगे। तेरा स्वरूप लख प्रभु, आज हो गए सफल संपूर्ण काज, मोह और प्रगट्य प्रभु भेद ज्ञान, मैंने तुमको लीना पिछान। हाँ, क्या कह रहे हैं कि तेरा स्वरूप, अब आपके स्वरूप को मैंने जान लिया है, तो क्या मेरे सारे काम हो गए, सकल संपूर्ण काज, कि मेरे सारे काम हो गए, किसको, एकमात्र आपको देखने मात्र से ही मेरे सारे काम हो गए, जानने से।
तो और क्या, मुझे भेद ज्ञान प्रकट हो गया। क्या, वो उर प्रगट्यो प्रभु भेद ज्ञान, मैंने तुमको लीना पिछान, कि मैंने आपको पहचान लिया है और उस कारण से मेरे सारे काम हो गए और मुझे भेद ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार से यहाँ पे कहा है। चलिए आगे। तुम पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ, तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। हाँ, ये दो पंक्तियां भी बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हैं कि तुम पर के करता नहीं हो, मतलब किसी के भी कुछ करता धरता आप नहीं हो। और क्या, ज्ञाता हो, मतलब देखिए, करता नहीं हो, ज्ञाता है ना, केवल जानने वाले हो, जो हम सर्वज्ञता में पढ़ चुके हैं कि वो तीनों लोगों को एक साथ, चर अचर मतलब जीव अजीव सारे पदार्थों को देख रहे हैं, उनके तीन काल मतलब तीन समय की पर्यायों को एक साथ जान रहे हैं, है ना, तीन लोग के तीन काल के सभी समस्चर अचर पदार्थों को एक साथ युगपत जान रहे हैं, ऐसा। पर वो किसी के करता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका राग द्वेष नष्ट हो चुका है, वो वितरागी है, तो इसलिए वो करता तो नहीं है, मात्र ज्ञाता है। और क्या कह रहे हैं, तुम भक्तों को कुछ देते नहीं हो, बल्कि क्या, अपने समान बना लेते हो। मतलब हम कहते हैं ना, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, जो नारा लगाते हैं, वही बात है कि हे प्रभु, आप हमें कुछ देने वाले नहीं हो, बल्कि आप हमको अपने समान बना लेने वाले हो। मतलब आपके दर्शन मात्र से ही मेरे को मुझे भेद ज्ञान प्राप्त होगा, मुझे जो ये मैं संसार पाश में बंधा हुआ हूँ वो नष्ट होकर मैं भी आपके समान बन सकता हूँ, ऐसी मुझ में आशा प्रकट होगी। चलिए आगे। यह मैंने तेरी सुनी आन, जो लेवे तुमको बस पिछान, वह पाता है केवल ज्ञान, होता परिपूर्ण कला निधान। हाँ, क्या कह रहे हैं कि जो आपकी सुन ले, मतलब जो आपका बताया हुआ जो मार्ग है उस पर चले, तो क्या होगा, बस आपको प्राप्त कर लेगा। अर्थात क्या, कि वो भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा और जैसा आपका स्वरूप है वैसा उस स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। होता परिपूर्ण कला निधान, तो उस वो भी सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। उस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। आगे। विपदामय पर पद है निकाम, निज पद ही है आनंद धाम, मेरे मन में बस यही चाह, निज पद को पाऊं हे जिना। क्या कह रहा है, वास्तव में जो पर पदार्थ के निमित्त से मिलने वाले जो पद है, मतलब विपदामय जो पद, पर पद है, वो सब कैसे है, निकाम है, मतलब कुछ काम के नहीं है। ठीक है, बस कौन सा पद काम का है, जो निज पद है ना, निज पद ही है आनंद धाम। और मेरे मन में बस यही चाह, निज पद को पाऊं हे जिना, कि हे जिनेन्द्र, मेरे अंदर बस इतनी एक ही चाह है कि मैं अपने निज पद को प्राप्त कर लूं। और क्या कह रहे हैं आगे, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहू अपना भाव, निज स्वभाव में थिर रहूं, मेटो सकल विभाव। क्या कह रहे हैं कि मैं पर से ना कुछ चाहता हूँ, ना पर का कुछ चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या, केवल अपना भाव चाहूं, अपना भाव मतलब मैं कैसा स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है उसको जानना चाहता हूँ, मैं कैसा हूँ उसको ये करना चाहता हूँ। और क्या, निज स्वभाव में थिर रहूं, थिर मतलब स्थिर रहूं, है ना, अपने स्वभाव में स्थिर रहूं। मैं कैसा हूं, तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मेरा पूर्ण स्वभाव कैसा है उसको जानूं, उसमें स्थिर रहूं, बना रहूं। और सारे सकल मतलब मेटो सकल विभाव, जितने भी विभाव है वो सब क्या हो जाए, नाश हो जाए, उन सबका नष्ट हो जाए और मैं अपने स्वभाव में स्थिर रहूं, ऐसी भावना यहाँ पर भाई हुई है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जयमाला यहाँ पर पूर्ण हुई। इस प्रकार आज हमने सिद्ध पूजन जो ये है डॉक्टर रूपचंद जी भारल छोटे दादा द्वारा, वो हमने पढ़ी। और जो बलभद्र राम जो वो एक पाठ है वो आज हमने यहाँ पर पूर्ण किया है। ठीक है, चलिए, इन दोनों पाठों में से किसी को कोई शंका, कुछ ये ना समझा हो लास्ट तो आप पूछ सकते हैं। ये लास्ट में मेटो सकल विभाव, सकल मतलब वही शरीर हुआ ना? नहीं नहीं, यहाँ पर सकल मतलब सारे, अच्छा। सब जितने भी ओह। विभाव है, सारे विभावों का मेटो मतलब हर लो, नाश कर दो, है ना, ताकि ओह, मैं अपने निज पद में स्थिर रहूं। ठीक है, ठीक। और युगपद का मतलब क्या होता है? युगपद युगपत मतलब एक साथ। एक साथ। अच्छा। हाँ,
और बाकी असाइनमेंट्स लिखने में आपको कोई दिक्कत, आप लोगों में से जिसने अभी लिखा है, असाइनमेंट लिखने में कोई दिक्कत किसी को? सभी की अच्छे से हो गई? मैंने लेट ज्वाइन किया ना, तो ट्राई किया है बेस्ट करने का धीरे धीरे। और क्योंकि सेकंड वाला भी मुझे खुद ही पढ़ के ही करना